ओम शांति। तो आज का मुरली का टॉपिक है कि पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी है, माना फाउंडेशन है और पर्सनालिटी की जननी भी है। तो आज का डेट है 5 फरवरी 1975। बाबा कहते हैं, रूहानी रॉयल्टी के संस्कार भरने वाले जी जी तो रूहानी रॉयल्टी के संस्कार भरने वाले सर्वोत्तम पर्सनालिटी बनाने वाले विश्व के परमपिता शिव बोले, आज बाप सर्व देवों के भी देव, सर्व राजाओं के भी राजा बनाने वाले रचयिता की रचना अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। आप ऊंचे से ऊंचे, बाप से भी ऊंचे बनने वाली आत्माएं हो। बाबा देखो इतना नशा चढ़ाते हैं बच्चों को कि आप ऊंचे से ऊंचे, बाप से भी ऊंचे बनने वाली आत्माएं हो। कैसे? फिर बाबा बताते हैं, आज ऐसी ऊंची आत्माओं की विशेष दो बातें देख रहे हैं। वह कौन सी है? एक बात है कि एक रूहानी रॉयल्टी, दूसरी है प्योरिटी की पर्सनालिटी। जब है ही ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची संतान, जिन्हों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते, तो हम ऐसी ऊंची संतान है परमात्मा की, जिनके आगे देवता भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते। और वह कहते हैं, राजाएं भी चरणों में झुकते हैं और सर्व नामी ग्रामी आत्माएं भी भिकारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने के लिए जिज्ञासा रख आने वाली है। तो ऐसी सर्व आत्माओं के निमित्त बने हुए आप सभी मास्टर ज्ञानदाता और वरदाता हो। तो ऐसी रॉयल्टी है। वास्तव में तो प्योरिटी ही रॉयल्टी है और प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। अब अपने को देखो कितने परसेंटेज प्योरिटी धारण की हुई है। ये डबल अंडरलाइन है। बाबा कहते हैं, अपने आप को चेक करो कि कितने परसेंटेज प्योरिटी मुझ में धारण हुई है। फिर बाबा आगे समझाते हैं, प्योरिटी की परख व पहचान हर एक की रॉयल्टी और पर्सनालिटी से हो रही है। प्योरिटी की परख हर एक की रॉयल्टी और पर्सनालिटी से हो रही है। रॉयल्टी कौन सी है? बाबा कहते हैं, रॉयल आत्माओं को हद की विनाशी वस्तु व व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा। हद की विनाशी वस्तु में कभी वस्तु या व्यक्ति में आकर्षण नहीं होगा। फिर बाबा कहते हैं, जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनालिटी वाली आत्मा को किन्हीं भी छोटी छोटी चीज़ों में आँख नहीं डूबती हैं। जो रॉयल फैमिली, रॉयल लोग होते हैं अभी इस दुनियावी इसमें भी कुछ, हाँ, लौकिक दुनिया में वो भी छोटी छोटी चीज़ों में अपने टाइम, होते हैं, हाँ, और अपना अटेंशन नहीं देते। तो बाबा कहते हैं, किसी के द्वारा गिरा हुआ कोई भी चीज़ स्वीकार करने की इच्छा भी नहीं रखती और उनके नैन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं, अर्थात नैन नीचे नहीं होते हैं। उनके बोल बहुत मधुर और अनमोल अर्थात गिनित होते हैं। गिने चुने थोड़े से बोल होंगे, लेकिन उन बोलों में सार बहुत ज़्यादा होगा। तो बाबा कहते हैं, और अनेक संपर्क में और उनके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। उनके जो संपर्क में आएंगे उन्हें खुमारी अनुभव होगी। ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी उससे भी पदम गुना श्रेष्ठ है। ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी इससे भी पदम गुना श्रेष्ठ है। अब आगे कहते हैं, ऐसी रॉयल्टी में रहने वाली आत्माओं की कभी भी एक दूसरे के अवगुण
या कमज़ोरी तरफ आँख भी नहीं जा सकती। जिसको दूसरा छोड़ रहा है अर्थात मिटाने के पुरुषार्थ में लगा हुआ है, दूसरे अपनी कमज़ोरी को छोड़ना चाहते हैं, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी छोड़ने वाली चीज़ अर्थात गिरावट में लाने वाली चीज़ और गिरी हुई चीज़ रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में भी धारण नहीं हो सकती। गिरी हुई चीज़, गिराने वाली चीज़ जो दूसरे के अंदर कमी है, वो खुद चाहता है कि उस कमी को मुझे अभी पूरा करना है, निकालना है, तो रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं संकल्प में भी वह उस पर अटेंशन नहीं जाएगा, उस वस्तु के तरफ उनका आँख नहीं जाएगा, संकल्प भी नहीं जाएगा, लेकिन इसके बजाय उनका क्या होगा, वो कमी को कुछ विशेष श्रेष्ठ गुण में परिवर्तन कर देंगे अपने संकल्पों में। जैसे अभी किसी का ये है कि वो इतना मग्न हो गया है उसकी चीज़ों में कि उसको दुनिया ही समझ नहीं आ रही, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ परवाह नहीं है, बस एक चीज़ में, जैसे कोई फ़ोन में लगा पड़ा है, तो हम एक गुण देख सकते हैं कि इतना एकाग्र है कि किसी चीज़ को ठान लिया तो करके ही छोड़ेगा। ऐसा बच्चा परमात्मा का बनेगा तो परमात्मा को पूरा अपना जान ही लेगा। माना कमी को भी एक अच्छा विशेषता अपने संकल्प में मत बना देना। फिर बाबा आगे कहते हैं, तो यह पुरानी तमोगुणी स्वभाव, संस्कार, कमजोरियाँ शूद्रों की है ना कि ब्राह्मणों की है। बाबा कहते हैं यह तमोगुणी स्वभाव, संस्कार, कमजोरियाँ ये सब शूद्रों की है, ब्राह्मणों की तो नहीं है। रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में भी क्या धारण नहीं होगा? क्या? रूहानी रॉयल्टी के अंदर में विकार और कमजोरी नहीं दिखेगा दूसरे की, ना स्वयं की ना दूसरों की कमी वो धारण करेंगे, और दूसरे की वस्तु की तरफ कभी संकल्प रूपी आंख भी नहीं जा सकती। दूसरों की वस्तु की तरफ, हाँ, तो कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, तुलना नहीं करेंगे, स्थूल में भी नहीं, सूक्ष्म में भी रहेंगे, संकल्प भी नहीं है, संकल्प में भी नहीं, लेकिन प्रोग्रेस करते रहना है, लेकिन वो जलसी वाला प्रोग्रेस नहीं। तो फिर बाबा कहते हैं, बाबा ने ये भी कहा कि तुम बनने वाले हो डबल अहिंसक, है ना। डबल अहिंसक माना कोई भी हिंसा नहीं, चोरी करना भी एक हिंसा हो गई ना। तो अगर अभी हम कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम कह रहे हैं, तो शूद्र वाली चीज़ें तो हमारी है नहीं, तो पुरानी तमोगुनी स्वभाव, संस्कार अगर हमारे में हमें दिखे तो ये तो हमारी चीज़ है नहीं, तो हम तो ब्राह्मण हैं, तो हम ये चोरी नहीं कर सकते। तो मन को बताना है कि अरे ये तो मेरी चीज़ नहीं है, तुम ये छोड़ दो। देहाभिमान वाली कोई चीज में नहीं आना है, देह अभिमान तो आत्मा हो ना जी। फिर बाबा कहते हैं शूद्रों की वस्तु की तरफ संकल्प कैसे जा सकते हैं बच्चे, अगर धारण करते हैं तो जैसे कहावत है ना कि कक का चोर सो लक का चोर, माना एक अगर छोटू सा कुछ भी चोरी कर लिया तो वो चोरी है, कितनी छोटी हो कितनी बड़ी हो, नाम बढ़ गया हाँ। चोर करके। तो यह भी सेकंड मात्र व संकल्प मात्र धारण करने वाली आत्माएं रॉयल नहीं गाई जाएगी। संकल्प मात्र भी, सेकंड मात्र भी अगर दूसरे का कुछ ख्याल आया तो उसे फिर रॉयल नहीं माना जाएगा, कहा जाएगा जी। मन में अशुद्धि आ गए। हाँ, फिर बाबा जी कहते हैं रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं के बोल महावाक्य होते हैं। इस पे बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं, आपके बच्चे रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं। ये वाक्य गोल्डन वर्ष, अच्छा ये वाक्य गोल्डन वर्जन्स होते हैं जी, जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एज के अधिकारी बन जाते हैं। तो जो भी आपको वाक्य सुनेंगे
वो सुनकर गोल्डन एज के अधिकारी बन जाएंगे। इतनी पावर आपके वाक्यों में। गोल्डन एज, गोल्डन एज, सतयुग। एक एक बोल रत्न के समान वैल्यूबल होता है। वे दुख देने वाले, गिराने वाले या पत्थर के समान बोल नहीं होते। पत्थर के समान बोल बोलने जिस किसको लगा आत्मा में तो पत्थर वाले ही बोल जाए। अगर हमारे बोल से किसी को दुख लगा, रोना आया, तो उसने देवभान में लाया। लेकिन अगर हमारे बोल से अगर उन्हें परमात्मा की तरफ आकर्षित हुआ, ऐसे लगा कि नहीं, मैं अपने जीवन में अगर अभी इस जीवन मैंने लिया है तो श्रेष्ठ बनने के लिए ही जीवन लिया है, तो फिर वो गोल्डन एज में आने के अधिकारी बन गए। बाबा ने आगे कहा, गिराने वाले या पत्थर के समान बोल तो नहीं बोल सकते बच्चे, साधारण और व्यर्थ भी नहीं होते। वो तो छोड़ दो, गिराने वाले तो ठीक है, लेकिन साधारण या व्यर्थ भी बोल आप नहीं बोल सकते। समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। ऐसी वैल्यूबल आत्माओं के बोल समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकते हैं कि आज ऐसे और इतने बोले। मना बोल भी इतने गिने चुने कि पूरा दिन के अंदर हम गिनती भी कर सकते कि हमने कितने बोल बोले। और आज बाबा ने साकार मुरली में कहा था कि हमारे बोल भी रत्न, माना बाबा के जो रत्न हैं वो ही हमारे बोल हो। हाँ, फिर बाबा आगे कहते हैं, रॉयल्टी वाले की निशानी व विशेषता यह है कि 50 बोल बोलने वाले विस्तार के बजाय 10 बोल के सार में बोले। सारांश करके जी, क्वांटिटी को कम कर क्वालिटी में लाए। रूहानी रॉयल्टी वाले के संपर्क में जो भी आत्मा आई, उससे थोड़े समय में भी उस आत्मा के दातापन की, वरदातापन की अनुभूति होनी चाहिए। चाहे मुझसे कोई 1 मिनट मिले या 1 घंटा, उन्हें प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए। उस 1 मिनट में ही तो तब आपको दाता कह सकते हैं, मास्टर दाता। और प्राप्ति आत्मिक होती है ना। शीतलता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए, जो हर एक के मन में यह गुणगान हो कि यह कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया। देखो बाबा कैसे पढ़ा रही है, कौन ऐसे पढ़ाएगा। ऐसे आत्मा बोलनी चाहिए कि इतनी शीतलता व शांति की अनुभूति हो गई मुझे, जो मन में यह गुणगान हो रहा है औरों के कि यह कौन फरिश्ता था जो संपर्क में आया। थोड़े समय में भी उस तड़पती हुई और भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन वह ठिकाना दिखाई देने लगेगा। ऐसे हमें बनना है। इसको कहा जाता है, पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए। पारस के संग लोहा भी पारस हो जाए, अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाले की रूहानी नज़र से निहाल हो जाए। फिर बाबा प्रश्न पूछते बच्चों को, ऐसी रॉयल्टी अनुभव करते हो? पता नहीं तो होगा ऐसे तो नहीं, ऐसे तो हमारे बोल हो ही नहीं सकती। हाँ, अभी सुना कि अब अनुभव करना शुरू कर दिया बाबा, सुना कि अनुभव करना शुरू कर दिया। अभी ऐसे बोलने करने चाहिए कि हाँ बाबा, क्योंकि अगर अभी नहीं माना बाबा बोल रहा है कि तुम्हें ऐसे बनना है, तो सपूत बच्चा बोलेगा ठीक है, अभी मैंने सुना, मेरी स्मृति में आ गया, तो अभी मैं बन गया। जी बाबा, जी बाबा। हाँ, सार में देखो समझा दिया। जी बाबा, बाबा जैसे बोलते मम्मा जैसा जी। हाँ हाँ जी, बोलने की जी बोले तो सब जी तो जाएंगे गोल्डन एज में। ओके, अब सेवा की गति तीव्र चाहिए
वह तब होगी जब ऐसी रूहानी रॉयल्टी चेहरे से दिखाई देगी। तब ही सर्व आत्माओं का उल्हाना तब उलाना देते हैं ना, सारी complaints कुछ complaints खत्म हो जाएगी। बाबा ने एक बार राज खोला था कि जो आत्मा कंप्लीट होगी बुलाना ही नहीं देगी। वो कभी कंप्लेन कभी नहीं कंप्लेन नहीं करेगी, करेगी। और जो कंप्लीट होगी फिर वो दूसरों के कंप्लेंट्स को कंप्लीट ढूंढती करेगी। रहती है, हाँ, उनके कभी कमजोरी को ढूंढते रहते हैं ऐसी आत्माएं। नहीं हमें नहीं, ऐसी जो आत्माएं कंप्लीट होगी बनना ना है। वो हाँ। दूसरे को कंप्लीट होने में मदद करेगी। मदद हाँ। करेगी, और जो कमी है खुद में, हाँ। जो उलाना देता रहता है वो दूसरे में कमी ढूंढता वही है। वही बोल रहा हूँ, जो फिर उलाना देता है तो वो कमी ढूंढ के उलाना ही देगा ना हमेशा। हाँ, जो कंप्लीट होगा वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा, बल्कि उसको और बनाने की कोशिश दूसरे को करेगा। कंप्लीट करने हाँ। में मदद करेगा अपनी कंप्लीट तरह। होने में। फिर बाबा कहते हैं तभी सर्व आत्माओं का उल्हाना पूर्ण कर सकेंगे। ऐसी प्योरिटी की पर्सनालिटी हो कि जो मस्तक द्वारा शुद्ध आत्मा और सतोप्रधान आत्मा दिखाई दे, अर्थात अनुभव कर सके। नैनों द्वारा भाई भाई की वृत्ति अर्थात शूद्र श्रेष्ठ नैनों द्वारा भाई भाई की वृत्ति आत्मा को अर्थात भाई देखना। शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तन कर सको। जब लौकिक पर्सनालिटी अपना प्रभाव डाल सकती है तो प्योरिटी की पर्सनालिटी कितनी प्रभावशाली होगी। शुद्ध स्मृति द्वारा निर्बल आत्माओं को समर्थ स्वरूप बना सकते हो। ऐसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ, तब स्वयं को व बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अब विशेष रहमदिल बनो, स्वयं पर भी और सर्व पर भी रहमदिल। सहज ही सर्व के स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। समझा? ऐसे भाग्य का सितारा चमक रहा है ना, ऐसे धरती के सितारे को सब चमकता हुआ देखना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पढ़ लीजिए। सितारा, अच्छा, इस पन्ने पे, इस इधर वाले के आखिरी का ही है। ओके। हाँ जी बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, ऐसे भाग्य का सितारा चमक रहा है ना, प्रश्न पूछा तो चेकिंग का पॉइंट है। चमक रहा है। बाबा कहते हैं ऐसे धरती के सितारों को सब चमकता हुआ देखना चाहते हैं। अच्छा, गोल्डन वर्जन द्वारा गोल्डन एज लाने वाले, गोल्डन वर्जन श्रीमती सोमान बाबा की याद, गोल्डन वर्जन्स द्वारा गोल्डन एज लाने वाले सर्व के प्रति सदा रहमदिल, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न। हाँ, कौन से गुण है सर्व? 7 गुण और राष्ट्र शक्ति है जी। तो सर्व गुणों से संपन्न, सर्व प्राप्ति करने वाले, एक आत्मा को भी वंचित नहीं रखने वाले, ऐसे सदा दाता, रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी में रहने वाले, सदा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम मीठे बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। मीठे सब कुछ समझते, मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।